ओके, सो ये टॉपिक में बेसिकली क्या है, तो देखो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एडमिशन ऑफ पार्ट में हम लोग कौन से फॉर्मेटिंग्स करते हैं। पहले तो हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस हमने फाइनल अकाउंट में पढ़ा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस, उसी तरह से यहाँ पे डेबिट में हम लोग क्या करेंगे, सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट का लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। क्रेडिट में क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जो भी प्रॉफिट होगा वो कहाँ पे लिखना है आपको, क्रेडिट में, जो भी लॉस होगा वो आपको कहाँ पे लिखना है, क्रेडिट डेबिट में लिखना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, बट काम है उल्टा, क्या काम है उल्टा, क्या लॉस कहाँ पे लिखेंगे डेबिट में, प्रॉफिट कहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट में। इसके अलावा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर कैपिटल में क्या होगा कि पार्टनर रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, पार्टनर रिलेटेड जो भी इंट्रीज होगी वो कहाँ पे लिखने में, पार्टनर कैपिटल। बैलेंस शीट इज जस्ट लाइक अ स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, और लायबिलिटी और असेट का हम लोग क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट। उसके अलावा क्वेश्चन में हमें सिर्फ बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, बट उसके अलावा हमारे रेफरेंस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश बैक अकाउंट एक वर्किंग नोट बना रहे हैं और दूसरी गुडविल की वर्किंग नोट, ऐसे दो वर्किंग नोट्स हम लोग बना रहे हैं बेसिकली। यहाँ पे कुछ स्टेप्स भी है ना, जब जैसे आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि दो पार्टनर है सुरेश एंड रमेश, ये दो पार्टनर है, इनका रेशियो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, जहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा वो शेयर कर रहे हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, कुछ समहाउ एडजस्टमेंट भी दी हुई है। सो हम नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, उस पार्टनर का नाम क्या है, कैलाश, एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करें, बट उसे एक कंडीशन रखी है कि उसे क्या लेके आना है, कैपिटल भी लेके आना है और समहाउ गुडविल भी लेके आना है। कैपिटल के अलावा क्या लेके आना है, गुडविल भी लेके आना है। तो दो एंट्रीज जो न्यू पार्टनर से रिलेटेड है वो कौन सी है, कैपिटल और गुडविल की एंट्री। सो यहाँ पे हम लोग ये सम करते समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहली स्टेप्स नंबर 1 है हमारी बैलेंस, क्या करना है हमें, बैलेंस लेना है। बैलेंस में किसका बैलेंस लेना है, कैश का बैलेंस और कैपिटल का बैलेंस, कैश का बैलेंस और किसका बैलेंस लेंगे, कैपिटल का। कैश का और कैपिटल का बैलेंस कहाँ पे मिलेगा हमें, तो हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, वहां से वो सारी चीजें उठानी है। सो ओल्ड बैलेंस शीट में है ना, असेट साइड में आपको कैश बैंक अवेलेबल होगा, वहां पे दिख जाएगा, तो वहां से आप लोगे और कहाँ पे लिखोगे, ये वर्किंग नोट जो आपने बनाई हुई है वहां पे लिखोगे। कहाँ पे, असेट मतलब कौन से बैलेंसेस, डेबिट बैलेंसेस, लायबिलिटी मतलब कौन से बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस। तो कैश बैंक के डेबिट में क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कौन सा बैलेंस, कैश का बैलेंस, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 33,900। नेक्स्ट उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, ये बैलेंस लेने के बाद किसका बैलेंस लेना है आपको, कैपिटल का बैलेंस लेना है। कैपिटल का बैलेंस कहाँ पे लेना है, कैपिटल मतलब बेसिकली ये कैपिटल होगा कहाँ पे, लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी में आपको ये पोस्ट करना है, तो लायबिलिटी के लिए बेसिकली लायबिलिटी मतलब कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। किसका बैलेंस लेना है, सुरेश का और रमेश का। किसका बैलेंस लेना है, सुरेश का और रमेश का। सुरेश का कितना अमाउंट है, 50,000, तो कितना, 50,000, 50,000। और नेक्स्ट किसका है, रमेश का कितना है, 24,000। ऐसे आपको ये बैलेंसेस लेने हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, बैलेंस लेने के बाद कैश का बैलेंस लिया, कैपिटल का बैलेंस लिया, अब उसके बाद हमें क्या लेना है, सेकंड स्टेप लेनी है। सेकंड स्टेप क्या, जर्नल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन में ढूंढना है जर्नल रिजर्व दिया या प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्वेश्चन में आपको जर्नल रिजर्व दिया हुआ है, शायद से दिया हुआ है, और ये जर्नल रिजर्व आपको किस में बांटना है, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटना है। किसको बांटना है, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। सो पार्टनर कैपिटल के नीचे ही आपको लिखना है बाय जर्नल रिजर्व, और ये जर्नल रिजर्व आप क्या करोगे, पार्टनर को बांटोगे कौन से रेशियो में, ओके, रिजर्व फंड होगा, जर्नल रिजर्व होगा, कुछ भी होगा, मैटर नहीं करता, आपके लिए वो लिखना है, जहां पे लिखना है वो पोजीशनिंग कुछ चेंज नहीं होगी। ओके, अमाउंट कितनी है उसकी, 9,000। उसको कौन से रेशियो में बांटना है आपको, 2:1 में। सो 2:1 में आप क्या करोगे, 9,000 को बाइफोगेट करोगे। सो ये 9,000 जो पार्टनर का जर्नल रिजर्व है उसे कौन से रेशियो में, 2:1 यानी 2:3 एंड 9,000 into 1:3 इस रेशियो में बाइफोगेट करोगे तो आपको डिफरेंसेस मिल जाएंगे। इसके अमाउंट्स के कितने आ रहे हैं, डेफिनेटली 6,000 और 3,000, 6,000 एंड 3,000, राइट है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ है क्या, उसके अलावा कुछ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। थर्ड स्टेप होती है आपकी असेट और लायबिलिटी। क्या करना है, ट्रांसफर करना है। क्या ट्रांसफर करना है, असेट और लायबिलिटी। असेट जो बैलेंस शीट में आपको दिए हुए वो असेट कहाँ पे लिखना है, असेट में लिखना है,
लायबिलिटी पे लिखनी, बाकी कुछ करना नहीं है। जो आपके पास ऑलरेडी है, आपकी ओवर बैलेंस शीट आपको दी हुई है, उस बैलेंस शीट को फॉलो करना है। क्या करना है? उस बैलेंस शीट को ही कॉपी पेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग। क्या लिया हमने? पहले बैलेंस लिया, बैलेंस के बाद हमने क्या लिया? क्या जर्नल रिजर्व लिया। अब तीसरी स्टेप कर रहे हैं असेट और लायबिलिटी। बट यहाँ पे असेट और लायबिलिटी लेते समय जिसके ऊपर एडजस्टमेंट होगी उसको कहां पे लिखना है? इनर कॉलम। एंड जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको कहां पे लिखना है? आउटर कॉलम। दो कॉलम बनाए हमने, इनर कॉलम एंड आउटर, इनर एंड आउटर। सो स्टार्ट करते हैं पहले असेट में से स्टार्ट करते हैं। कहां पे असेट में क्या क्या दिया पहले बताओ? गुडविल, बिल्डिंग। सो बिल्डिंग के ऊपर कोई एडजस्टमेंट्स है? सो अमाउंट कितना दिया हुआ है? 30,000। कितना? 30,000। सो यहाँ पे 30,000 कहाँ पे लिखेंगे? इनर कॉलम में। एडजस्टमेंट होगी तो कहाँ पे लिखना है? इनर कॉलम। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है? मशीनरी की अमाउंट कितनी दी हुई है? 10,000। और एडजस्टमेंट्स है क्या मशीनरी के ऊपर? सो है, तो कहाँ पे लिखेंगे? इनर कॉलम। मशीनरी का अमाउंट कितनी है? 10,000 इनर कॉलम में, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? फर्नीचर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? हाँ है, फर्नीचर के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। फर्नीचर है कितना? 9,500 इनर कॉलम में, क्योंकि इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है? डेटर्स। तो डेटर्स के ऊपर भी क्या एडजस्टमेंट है क्या? है। तो कहाँ पे लिखेंगे? इनर कॉलम। डेटर्स कितना है? 40,000। नेक्स्ट उसके बाद कुछ और है? स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट। स्टॉक की अमाउंट कितनी हुई है? 30,000। सो जिसके ऊपर एडजस्टमेंट, हमको सारे असेट्स के ऊपर क्या एडजस्टमेंट है, तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? इनर कॉलम। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? बी रिसीवेबल के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो डायरेक्टली कहाँ पे लिखेंगे? आउटर कॉलम। बी रिसीवेबल है कितना अमाउंट? 7,600। नेक्स्ट उसके बाद कुछ और दिया हुआ है? नहीं है। सारे असेट्स कंप्लीट हो गए। असेट पोस्ट करने के बाद हमें क्या लेना है? लायबिलिटी में क्या करना है? कैपिटल और जर्नल रिजर्व। कैपिटल और जर्नल रिजर्व इन दोनों को क्या करना है? पोस्ट करना है। सो कैपिटल का बैलेंस, सॉरी कैपिटल और जर्नल रिजर्व छोड़ के बाकी सारे पोस्टिंग करनी है। तो कैपिटल और जर्नल रिजर्व छोड़ के और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्रेडिटर। सो क्रेडिट ऊपर हम लोग कैपिटल के जगह लिखेंगे, छोड़ेंगे, और उसके बाद नीचे लिखेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर है कितना? 57,000। नेक्स्ट उसके बाद बिल्स रिसीवेबल। बिल्स पेबल की अमाउंट कितनी है? 20,000। सो कहाँ पे लिखेंगे? इनर। हो गया, ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने यहाँ पे पोस्ट कर रखी है। अब उसके बाद जो मेन मैटर करता है वो क्या है हमारा? ये बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर हो गया। अब एडजस्टमेंट पे आना है। जो कैलाश नया पार्टनर है वो क्या लेके आ रहा है? कैपिटल लेके आ रहा है। तो एडजस्टमेंट में दिया होगा कैलाश ड्रिंक, बराबर ना? सम हाउ कुछ एडजस्टमेंट्स लिए हुए और बताया होगा कुछ अमाउंट्स। कितने अमाउंट लेके आ रहा है कैपिटल के लिए? 30,000 एज अ कैपिटल। कैलाश क्या लेके आ रहा है? 30,000 एज अ कैपिटल। तो उसके लिए जर्नल एंट्री, उसके लिए हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री बनानी यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट। क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है? 30,000 कैश टू कैलाश कैपिटल अकाउंट। कैश टू कैलाश कैपिटल अकाउंट। कैश टू कैलाश कैपिटल अकाउंट। कितना? 30,000। कितना है? 30,000। इस एंट्री को हम लोग को पोस्ट करना है। किसमें? तो देखो यहाँ पे पहले कैश को पकड़ना है और बोलना है कैश में टू कैलाश कैपिटल अकाउंट। पोस्टिंग करें पहले डेबिट साइड की। कैश में टू कैलाश कैपिटल अकाउंट। कैश में टू कैलाश कैपिटल अकाउंट। कैश में टू कैलाश कैपिटल अकाउंट। कितना है? 30,000। कैश में टू कैलाश बोलना है, बोलोगे तो आएगा कैश में टू कैलाश, कैलाश में बाय कैश। पहले आपने क्या किया? डेबिट को पकड़ा। आपने पहले किसको पकड़ा? डेबिट को। और डेबिट को पकड़ के बोला कैश में टू कैलाश, कैश में टू कैलाश। आप किसको पकड़ोगे? कैलाश को, और बोलोगे कैलाश में क्या आएगा? बाय कैपिटल अकाउंट। कैलाश में क्या आएगा? बाय कैपिटल अकाउंट। कैलाश में क्या आएगा? बाय कैपिटल अकाउंट। कैश में टू कैलाश, कैलाश यहाँ पे लिख रहा है आपको, और उसका कैपिटल उसमें लिखोगे। क्या लिखोगे? बाय कैश अकाउंट। क्या लिखोगे? बाय कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है? 30,000। हो गया। अब इसके बाद वो जो नया पार्टनर है वो समाव कुछ गुडविल भी लेके आ रहा है। और गुडविल के बारे में क्या बोला उन्होंने? क्या कितना गुडविल लेके आ रहा है? 12,000 एज अ गुडविल लेके आ रहा है। 12,000 एज अ गुडविल लेके आ रहा है, और उसके बेस पे हम लोग उसको शेयर भी देंगे फ्यूचर में। सो पहले गुडविल लेके आ रहे हैं। गुडविल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि कौन सी मेथड है, रिटेन है, रेज है, रिटर्न ऑफ है, विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, ऐसा कुछ बोला नहीं है। सो एज मेंशन, बराबर ना? ऐसा कुछ बोला होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट बताएंगे, और नहीं बोला है तो इट इज कंसीडर्ड टू बी, बराबर ना? क्या करना है? रिटेन। ऐसा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर भी बोला हुआ है क्वेश्चन में। क्या बोला हुआ है? पहले एंट्री क्या दी हुई है उन्होंने?
कैलाश ग्रीन क्या लेके आ रहा है गुडविल कितना लेके आ रहा है गुडविल 12,000 12,000 ऐसा गुडविल और उसके बाद क्या लिखा है विड्रॉ कितना विड्रॉ कर रहे हैं 50% 30% कुछ बोला नहीं है ओल्ड पार्टनर विड्रॉ गुडविल मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला कि जो नया पार्टनर है वो क्या लेके आएगा गुडविल और वो गुडविल जो बेसिकली किसका गुडविल है ओल्ड पार्टनर ने मेहनत करके बनाया हुआ बिजनेस में तो ये गुडविल जो लेके आ रहा है वो गुडविल किसमें बढ़ेगा ओल्ड पार्टनर में बढ़ेगा और बाद में वो विड्रॉ भी करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास गुडविल विड्रॉ के लिए क्या होगा गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर इसके लिए हमारी एंट्रीज क्या बनेगी पहली जो एंट्री बनेगी वो कौन सी गुडविल की पहले कैश टू गुडविल गुडविल किसमें लेके आएगा पार्टनर कैश में लेके आएगा कैश टू गुडविल अकाउंट इसमें एंट्री बनेगी कैश टू गुडविल अकाउंट कितना है 12,000 कितना है 12,000 ये पहले एंट्री पोस्ट करिए कैश में टू गुडविल अकाउंट कैश में क्या करेंगे टू गुडविल अकाउंट कैश में टू गुडविल अकाउंट कैश में टू गुडविल अकाउंट कितना 12,000 कैश में टू गुडविल एंट्री बोल नहीं है पहले कैश में पुश करना है कैश के डेबिट में देखो कैश के डेबिट हमने किया कैश में टू गुडविल अकाउंट कैश में टू गुडविल अकाउंट कैश में टू गुडविल अकाउंट गुडविल में बाय कैश अकाउंट गुडविल में क्या आएगा बाय कैश अकाउंट कितना अमाउंट है 12,000 12,000 ओके नेक्स्ट अब ये गुडविल जो आया हुआ है वो किस में बाइफोकेट करना है ओल्ड पार्टनर में सो हमारी सेकंड एंट्री जो बनेगी वो कौन सी बनेगी गुडविल टू ओल्ड पार्टनर अकाउंट गुडविल अकाउंट डेबिट एंट्री क्या बनेगी गुडविल टू ओल्ड पार्टनर के नाम क्या है ओल्ड पार्टनर के नाम क्या है सुरेश एंड रमेश सुरेश एंड रमेश में हम लोग क्या करेंगे बाइफोकेट करेंगे सुरेश कैपिटल अकाउंट एंड रमेश कैपिटल अकाउंट सुरेश कैपिटल अकाउंट एंड रमेश कैपिटल अकाउंट सो हमारा गुडविल है कितना 12,000 सो 12,000 को हम लोग को इनको दोनों को 2:1 कौन से रेशियो में 2:1 रेशियो में बाइफोकेट करना है सो 12,000 को 2:1 में करेंगे तो कितना होगा 8,000 एंड 4,000 राइट 8,000 एंड 4,000 सो इसमें बाइफोकेट कर दिया ओके अब ये एंट्री हम लोग पोस्ट करेंगे अब ये एंट्री हम लोग पोस्ट करेंगे गुडविल में क्या आएगा पहले गुडविल को डेबिट को पकड़ो और बोलो गुडविल में टू ओल्ड पार्टनर गुडविल में टू ओल्ड पार्टनर गुडविल में टू सुरेश कैपिटल अकाउंट गुडविल में टू सुरेश कैपिटल अकाउंट कितना हमारा 8,000 उसके बाद गुडविल में टू रमेश कैपिटल अकाउंट कितना है 4,000 बराबर सो गुडविल में टू सुरेश गुडविल में टू रमेश गुडविल में टू सुरेश गुडविल में टू रमेश गुडविल में टू सुरेश गुडविल में टू रमेश टू का पोस्टिंग बाय सुरेश रमेश में क्या आएगा बाय गुडविल अकाउंट कितना है 8,000 एंड 4,000 ओके नेक्स्ट उसके बाद ये गुडविल कितना परसेंटेज में बोला नहीं है कितना 50% विड्रॉ कर रहे हैं या कुछ बोला नहीं है सो फुल अमाउंट जो 12,000 है वो विड्रॉ होगी तो विड्रॉ के लिए जो जहाँ पे वो गुडविल कौन विड्रॉ कर रहा है ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं तब एंट्री क्या बनेगी ओल्ड पार्टनर टू कैश बैंक अकाउंट ओल्ड पार्टनर टू कैश बैंक अकाउंट यानी ये एंट्री और एक एक्स्ट्रा बनेगी यहाँ पे विड्रॉ के टाइम पे ओल्ड पार्टनर कौन है सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट ओके और कौन है रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 8,000 एंड 4,000 सेम क्योंकि गुडविल भी कितना है 12,000 का विड्रॉ भी कितना हो रहा है 12,000 ना कैश बैंक अकाउंट कितना आएगा 12,000 सो एंट्री क्या बनेगी ओल्ड पार्टनर टू कैश बैंक अकाउंट ओल्ड पार्टनर टू कैश अकाउंट ओल्ड पार्टनर टू कैश अकाउंट देखो यहाँ पे सुरेश रमेश में टू कैश अकाउंट कितना 8,000 एंड 4,000 कितना 8,000 एंड 4,000 गुडविल पे है ना वैसे करते हैं वैसे यहाँ पे ओल्ड पार्टनर टू कैश बैंक अकाउंट ओल्ड पार्टनर में टू कैश बैंक अकाउंट ओल्ड पार्टनर में टू कैश बैंक अकाउंट कैश में बाय सुरेश बाय रमेश बराबर एक एक करके लिखना है आपको एंट्री कैसे बोल रही है सुरेश में टू कैश अकाउंट कैश में बाय सुरेश कितना 8,000 कितना है 8,000 उसके बाद रमेश में टू कैश अकाउंट कैश में बाय रमेश कैपिटल अकाउंट क्या आएगा बाय रमेश कैपिटल अकाउंट सो इस तरह से आपको ये पार्ट देना है 4,000 एंड 8,000 क्लियर है देखो यहाँ पे हमने क्या किया कुछ अलग नहीं किया है बराबर वही एंट्री को हमने पोस्ट किया है ओल्ड पार्टनर टू कैश अकाउंट ओल्ड पार्टनर के नाम है सुरेश रमेश टू कैश अकाउंट बराबर टू की पोस्टिंग की अब कैश को पकड़ के बोलना है कैश में बाय सुरेश बाय रमेश बराबर ओल्ड पार्टनर में टू कैश अकाउंट कैश में बाय सुरेश बाय रमेश हो गया अब उसके बाद क्या है आगे वाले एडजस्टमेंट्स क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है
स्टॉक एंड मशीनरी क्या हो रहा है? Depreciate. दोनों का अलग दिया है कि एक ही दिया है? एक ही दिन कितना परसेंट है? 10%. स्टॉक और मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना है? 10%. सो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, हमें क्या करना है? माइनस करना है. कितना परसेंट माइनस करेंगे? 10%. किसका 10% करना है? 30,000 का 10%. कितना होगा? 3,000. माइनस करके कितना होगा? 27,000. 27,000. राइट है? हाँ. ओके. नेक्स्ट उसके बाद किसका है? मशीनरी का. मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना है? 10%. सेम 10% आपको क्या करना है? यहाँ पे माइनस करना है. कितना? 10,000 का 10% कितना? 1,000. माइनस करके कितना होगा? 9,000. यहाँ पे आपको इंडिकेट करना है ना, एक्चुअली एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट. एक्शन के बाद रिएक्शन, एक्शन के बाद रिएक्शन. एसेट की वैल्यू यहाँ पे पहले कितनी थी? 10,000. अब कितनी है? 9,000. स्टॉक की वैल्यू पहले कितनी थी? 30,000. अब कितनी है? 27. यानी एसेट की वैल्यू कम होगी. बड़ा एसेट की वैल्यू कम होगी तो इंडिकेटर क्या हमारा? लॉस. क्या होगा? लॉस होगा. तो लॉस कहाँ पे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट. क्या लिखेंगे पहले? स्टॉक. स्टॉक का कितना वैल्यू कम हुआ है? स्टॉक का वैल्यू कितना कम हुआ है? 3,000. उसके बाद किसका वैल्यू कम हुआ है? मशीनरी. तो मशीनरी का भी यहाँ पे आएगा. टू मशीनरी कितना अमाउंट है? 1,000. सो मैं यहाँ पे पोस्ट कर दिया. नेक्स्ट उसके बाद क्या है? आरडीडी मेंटेन 5% ऑन डेटा. ऑलरेडी आरडीडी है क्या? क्वेश्चन में है. ऑलरेडी है मतलब ओल्ड आरडीडी आपको दिया हुआ है और आपको न्यू आरडीडी कितना बोला है उन्होंने?